Hello students, welcome to Biology World. I am Priyanka Shoran. Today we will discuss about the theories of chemical evolution. वो थ्योरी जो केमिकल इवोल्यूशन को सपोर्ट करती हैं, वो थ्योरीज जो ये बताती हैं कि जो लाइफ है या जो माइक्रो मॉलिक्यूल्स हैं वो किससे ओरिजिनेट हुए हैं, वो केमिकल से ओरिजिनेट हुए हैं। तो जो पहली थ्योरी है दैट इज़ ऑल्सो नॉन एज ओपरेन हाल्डेन थ्योरी, या जिसको मॉडर्न थ्योरी भी कहते हैं, या थ्योरी ऑफ केमिकल इवोल्यूशन। जो बायोमॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है, जितने भी लिविंग थिंग्स हैं, इन सब का जो ओरिजिन है वो दो तरीके से हुआ है, कीमोजेनी एंड बायोजेनी। मतलब वो केमिकली इवोल्व हुए हैं, जो एबायोटिक सब्सटेंस हैं, जो इनऑर्गेनिक कंस्टिट्यूएंट हैं, उनसे उनकी फॉर्मेशन हुई है, और बाद में कुछ ऐसे फर्स्ट लाइफ फॉर्म्स आए जिनमें मॉडिफिकेशन हुई, मतलब लिविंग्स आए जिनमें मॉडिफिकेशंस हुई, और उससे जो कंप्लीट लाइफ की फॉर्मेशन हुई। ठीक है, तो पहले हम पढ़ेंगे थ्योरी ऑफ केमिकल इवोल्यूशन, जिसमें पार्ट्स आएंगे। केमिकल इवोल्यूशन के बारे में पढ़ेंगे, फिर बायोलॉजिकल इवोल्यूशन के बारे में पढ़ेंगे, फिर वो एविडेंस जो सपोर्ट करते हैं किसको, केमिकल इवोल्यूशन को और बायोलॉजिकल इवोल्यूशन को। मतलब कुछ ऐसे एक्सपेरिमेंट्स हैं जिनको परफॉर्म किया था डिफरेंट साइंटिस्ट ने, ये बताते हुए कि जो लाइफ है वो केमिकली और बायोलॉजिकली इवोल्व हुई है। तो पहली जो थ्योरी है दैट इज थ्योरी ऑफ केमिकल इवोल्यूशन, दैट इज ऑल्सो नोन एज मॉडर्न थ्योरी, दैट इज ऑल्सो नोन एज ओपरेन हाल्डेन थ्योरी। ये जो थ्योरी है किसने दी थी, ओपरेन, एंड ही बिलोंग्स टू रशिया, एंड हाल्डेन ही बिलोंग्स टू इंग्लैंड। ठीक है, तो ओपरेन और हाल्डेन ने ये थ्योरी दी थी, और उनके अकॉर्डिंग जो पहली लाइफ फॉर्म थी, फर्स्ट जो लाइफ फॉर्म थी, वो कहाँ से ओरिजिनेट हुई, इट ओरिजिनेटेड फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग, पहले से ही कोई नॉन लिविंग ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट थे, और उन नॉन लिविंग ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से फर्स्ट लाइफ फॉर्म की फॉर्मेशन हुई। या उन्होंने एक टर्म दी थी दैट द फर्स्ट लाइफ फॉर्म इज फॉर्म फ्रॉम प्रोसीडेड, और द फर्स्ट लाइफ फॉर्म इज प्रोसीडेड बाय द केमिकल इवोल्यूशन। केमिकल इवोल्यूशन का मतलब है कि बहुत सारे डिफरेंट ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स जो हैं वो किससे बने हैं, वो बने हैं इनऑर्गेनिक कंस्टिट्यूएंट से। कि इनऑर्गेनिक कंस्टिट्यूएंट्स बने, उनसे क्या है, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स की फॉर्मेशन हुई, और जो आपस में जुड़ते गए और उन्होंने फर्स्ट लाइफ फॉर्म की फॉर्मेशन की। और इस थ्योरी को एक्सपेरिमेंटली प्रूफ दिया किसने, मिलर और यूरे ने। ठीक है, तो वो भी हम एविडेंस में डिटेल से स्टडी करेंगे, बिकॉज एग्जाम में बोर्ड में भी पूछा जाता है, नीट में भी इससे क्वेश्चंस आते हैं। तो ओपरेन थ्योरी के बारे में, ठीक है, मतलब ये जो थ्योरी ऑफ केमिकल इवोल्यूशन है, इसका जिक्र कहाँ किया गया, एक बुक है इनकी दैट इज ओरिजिन ऑफ लाइफ, और इस बुक में ओपरेन थ्योरी के बारे में बताया गया, ओपरेन थ्योरी के बारे में लिखा गया। ठीक है, तो जो बायोमॉलिक्यूल्स हैं, या फिर जो एबायोटिक सब्सटेंस हैं, या ऐसे सब्सटेंस जो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म की फॉर्मेशन करते हैं, उनका फॉर्मेशन कैसे हुआ, तो इनके लिए दो एविडेंस आते हैं, दो इनका ओरिजिन है, दैट इज केमिकल इवोल्यूशन एंड बायोलॉजिकल इवोल्यूशन। तो केमिकल इवोल्यूशन को हम कहते हैं कीमोजेनी, और बायोलॉजिकल इवोल्यूशन को हम कहते हैं बायोजेनी। ठीक है, कि पहले केमिकल इवोल्यूशन हुआ, उसके बाद में क्या है, जो बायोलॉजिकल इवोल्यूशन हुआ, इनके कुछ एविडेंस हैं, और उन एविडेंस में भी पहले जैसे फॉसिल्स, प्रायोरिटी दी जाती है फॉसिल्स को, जो प्रिजर्वेटिव होते हैं, जो डेड और कोई भी प्लांट है, एनिमल है, उसका जो प्रिजर्वेटिव है, रिमेनिंग है, प्रिजर्व्ड रिमेनिंग्स, ठीक है, उनको दी जाती है, और उसके बाद में जो उनकी जो बायोलॉजिकल हैबिटेट्स वगैरह है, डिस्ट्रीब्यूशन है, इन सब को प्रायोरिटी दी जाती है। तो इन सब के बारे में धीरे धीरे हम पढ़ेंगे, जिसमें हमारे डार्विन साहब भी आएंगे। ठीक है, तो फर्स्ट इज द केमिकल इवोल्यूशन। केमिकल इवोल्यूशन कहता है कि पहले अर्थ पे बहुत सारे वेरियस, इतना डाइवर्स और इतना एक्सट्रीम टेम्परेचर कंडीशंस थी जो हमारी प्रिमिटिव अर्थ है। ठीक है, और उस पे क्या था कि हाई टेम्परेचर था, बहुत ज़्यादा वॉल्केनिक स्टॉर्म्स आती थी, एक्सेस में लाइटनिंग होती थी, और जो एटमॉस्फेयर था वो कैसा था, रिड्यूसिंग था। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टर्म, हाई टेम्परेचर,
वॉल्केनिक स्टॉर्म्स आती थी, ठीक है, लाइटनिंग होती थी, और जो एटमॉस्फेयर था वो कैसा था, रिड्यूसिंग था। अर्थ पे बहुत सारे फ्री एटम्स प्रेजेंट थे, ठीक है, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हीलियम, आर्गन एटसेट्रा। और इन एटम्स में जो मैक्सिमम जिसकी कंसंट्रेशन थी वो थी हाइड्रोजन की। अब टेम्परेचर बहुत ज़्यादा था, ठीक है, लाइटनिंग होती थी, तो फ्री ऑक्सीजन तो प्रेजेंट नहीं थी, लेकिन जो हाइड्रोजन है वो क्या, इट कंबाइंस विद द ऑक्सीजन टू फॉर्म द वाटर वेपर्स। हाई टेम्परेचर के कारण हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कंबाइन होके उन्होंने क्या बनाया, वाटर वेपर्स की फॉर्मेशन की। वेपर्स फॉर्म में प्रेजेंट था वाटर, लिक्विड फॉर्म में नहीं था, ठीक है, वाटर वेपर्स थे और फ्री ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं थी, ठीक है। हाइड्रोजन का मैक्सिमम कंसंट्रेशन था, वाटर वेपर्स प्रेजेंट थे, लेकिन ऑक्सीजन फ्री प्रेजेंट नहीं थी, ठीक है। ये बात ध्यान रखना कि प्रिमिटिव अर्थ पे एटमॉस्फेयर कैसा था, रिड्यूसिंग एटमॉस्फेयर था, वाटर वेपर्स की फॉर्म में प्रेजेंट था और फ्री ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं थी, ठीक है। अब उसके बाद में ये जो सारे एटम्स हैं ये आपस में कंबाइन करके इन्होंने मॉलिक्यूल्स बनाए, और इन मॉलिक्यूल्स में अगर मैं पहला इनऑर्गेनिक कंपाउंड की बात करूं तो वो थे वाटर और अमोनिया। दे वर द फर्स्ट फॉर्म्ड इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। और अगर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की बात करें तो पहला जो अर्थ के ऊपर ऑर्गेनिक कंपाउंड बना था वो क्या था, मीथेन, ठीक है, क्या था वो, मीथेन। तो इसी को जो केमिकल इवोल्यूशन को एक फ्लो चार्ट के थ्रू एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। समझना कि फर्स्ट जो एटॉमिक स्टेज है वो कितने साल पहले आया, इट वाज 4.5 बिलियंस ईयर्स अगो, ठीक है, क्या था, 4.5 बिलियंस ईयर्स अगो एटॉमिक स्टेज, ठीक है। तो ये फ्लो चार्ट है, दैट इज एटॉमिक स्टेज 4.5 बिलियन ईयर अगो, बहुत जब अर्थ नहीं बनी थी, 4 बिलियन ईयर अगो अर्थ की फॉर्मेशन हुई थी, ठीक है, और उसके पहले ही एटम्स प्रेजेंट थे। तो फर्स्ट क्या था, दैट वाज एटम्स, और एटम्स में क्या है, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ठीक है। और ये जो एटम्स हैं ये आपस में कंबाइन हुए, एटम से बने मॉलिक्यूल्स, इन मॉलिक्यूल्स से बने सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक है, सिंपल से बने कॉम्प्लेक्स, और कॉम्प्लेक्स से क्या है कि जो लाइक प्रोटीन, पॉलीसेकेराइड्स, इन सब की फॉर्मेशन हुई, ठीक है। तो ये सारे जो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, जो माइक्रो मॉलिक्यूल्स हैं, ये क्या थे, इन सब कहाँ पाए गए, ये सारे पाए गए वाटर में, ठीक है, कहाँ पाए गए, वाटर में। और जो वाटर है उसको प्रिमिटिव ओशियन कहा गया, या एक प्री बायोटिक सूप कहा गया। क्या बोला गया, प्री बायोटिक सूप, ठीक है। प्री बायोटिक, बायोटिक का मतलब होता है जो लाइफ देता है, प्री मतलब जो लाइफ से पहले है, ठीक है, लाइफ से पहले जो सारी सब्सटेंस जो लाइफ की फॉर्मेशन करते हैं, प्री बायोटिक, ठीक है। तो क्या है कि प्री बायोटिक सूप कहाँ पाया गया, इट वाज फाउंड इन द प्रिमिटिव ओशियन। हाई टेम्परेचर के कारण ओशन की फॉर्मेशन हुई, और इस ओशन में क्या है, बहुत सारे माइक्रो मॉलिक्यूल्स थे जो आपस में इन्होंने कंबाइन हुए ये, और माइक्रो मॉलिक्यूल से बने मैक्रो मॉलिक्यूल्स, ठीक है। प्रोटीन वगैरह की फॉर्मेशन हुई, कार्बोहाइड्रेट की फॉर्मेशन हुई, ठीक है। तो शायद आपको नजर आ रहा होगा ये फ्लो चार्ट, एटॉमिक स्टेज, ठीक है, जिसमें क्या है, बहुत सारे एटम्स हैं जो 4.5 बिलियन ईयर्स अगो हैं। फिर मॉलिक्यूलर स्टेज, इन एटम से मॉलिक्यूल्स बने जिसमें वाटर वेपर की फॉर्म में है, ठीक है। देन इट हैव अमोनिया, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, उनसे क्या बना, सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बने लाइक अमीनो एसिड्स, अल्कोहल, एल्डिहाइड, कीटोन्स, ठीक है, प्यूरिन, पिरामिडिन्स, जो कि न्यूक्लिक एसिड्स की फॉर्मेशन करेंगे। उनसे बना कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड, प्रोटीन्स बने, पॉलीसेकेराइड्स बने, लिपिड्स बने, ठीक है, न्यूक्लिक एसिड्स बने। और ये कंडीशंस थी उस टाइम अर्थ पे, बारिश हो रही थी, ठीक है, बिजलियाँ चमक रही थी, यूवी रेडिएशंस आ रही थी, और ये सारे जितने भी मॉलिक्यूल्स थे हाई टेम्परेचर में कहाँ पाए गए, प्रिमिटिव ओशन में पाए गए। प्रिमिटिव ओशन में जो सूप बना, जो हॉट डाइल्यूट
सूप था, प्रीबायोटिक सूप था जो ओशन में पाया गया। ठीक है, अब यहाँ पे ना जो मॉलिक्यूल्स है लाइक प्रोटीन हो गया जिसके अंदर एंजाइम नहीं था, नॉन एंजाइमेटिक था, पॉलीसेकेराइड्स थे, फैट्स थे, ये सब तो मिल गए, बन गए, लेकिन ये नहीं पता चला कि जो न्यूक्लिक एसिड्स हैं, ठीक है, डीएनए है, आरएनए है, इनकी फॉर्मेशन कैसे हुई, एंजाइम्स हैं ये कैसे बने। तो इस चीज को किसने बताया, बायोलॉजिकल इवोल्यूशन में। प्रोटोबायोन्ट्स के बारे में, कोएसरवेट्स के बारे में कब कहाँ पता चलेगा, बायोलॉजिकल इवोल्यूशन में, जिसको हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। So that's it for today. If you like my video, then please share and subscribe my channel. Thank you.